हेलो दोस्तों, आज हम एक और कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो इंटरव्यूज़ और कोडिंग राउंड में काफ़ी बार पूछा जाता है। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है, गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर n1 एंड n2, काउंट हाउ मेनी नंबर्स इन द रेंज ऑफ n1 एंड n2 डू नॉट हैव रिपीटेड डिजिट्स। चलो इसको समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है, अपने को n1 दिया है 11, n2 दिया है 15, और क्या बोला है, इनके 11 से लेकर 15 तक अपने को डिजिट काउंट करने हैं जो कि रिपीटेड नहीं है। जैसे 11 से 15 तक डिजिट कितने आते हैं, अपने नंबर कितने, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो उन्होंने क्या बोला है, जो रिपीटेड डिजिट है वो काउंट नहीं करना। जैसे इसमें 11 में 1 2 बार है तो ये रिपीटेड है, तो ये क्या होगा, काउंट नहीं होगा। यानी 12, 13, 14, 15 एक है यूनिक नंबर है, तो ये क्या काउंट होगा। ठीक है, जैसे कि वो 1 2 1 है, यहाँ पे भी 1 है 2 बार आ रहा है तो ये भी काउंट नहीं होगा। 1 2 3 है तो यहाँ पे सारे यूनिक है तो ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अपन इसको 3 स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अभी इसको क्या करते हैं, अपन इस प्रॉब्लम को 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, चेक करेगा नंबर को, कहाँ से, n1 से लेकर n2 तक चेक करेगा। सेकंड स्टेप पे क्या करेगा, सेकंड स्टेप में ये देखेगा कि कोई नंबर 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 को डिजिट को अलग अलग करेगा। क्या करेगा, अलग अलग करेगा डिजिट को। और थर्ड स्टेप में क्या करेगा, ये चेक करेगा नंबर रिपीटेड है या नहीं। अगर नंबर रिपीटेड है तो इसको इग्नोर करेगा, और रिपीटेड नहीं है तो उसको क्या करेगा, काउंट इंक्रीज़ कर देगा। क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो चलो अभी इसको जुपिटर नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कैसे होता है करके। चलो यहाँ पे अपन क्या कर, यहाँ अपन डेफ हैज़ रिपीटेड डिजिट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। उसके अंदर नम को पास कर लेते हैं। ये क्या करेगा, चेक करेगा रिपीटेड नंबर को। और उसके बाद एक लिस्ट बना लेते हैं विजिटेड नाम के, जो कि इनिशियली क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। तो इसके लिए अपन फॉल्स लेते हैं, यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना क्या रहेगा, वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप क्या करेगा, नम से लेके 0, मतलब ये जब तक कि नम 0 नहीं होता था तब तक ये एलिमेंट को चेक करेगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट लेंगे, डिजिट नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर नम %10 करेंगे। तो एक क्या करेगा, डिजिट लास्ट डिजिट रिटर्न करेगा ये। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक इफ फंक्शन ले लेते हैं। इसके अंदर इफ करेगा, इफ विजिटेड डिजिट, अगर डिजिट ऑलरेडी विजिटेड तो इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। नॉट है तो इसको क्या करेंगे, अपन विजिटेड डिजिट, इसको अपन ट्रू पास कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रू डाल देंगे इसको। तो ये क्या होगा, एक ही बार में मिलेगा। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। रिटर्न ट्रू नहीं करेंगे, इसके पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को लास्ट डिजिट डिलीट भी करना पड़ेगा ना उसका। तो अपन नम फ्लोर क्या करेंगे, इज इक्वल टू 10 देंगे। तो ये क्या करेंगे, लास्ट डिजिट डिलीट भी करेगा ये। इसको अभी अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। उसके बाद और एक फंक्शन बनाएंगे अपन, काउंट यूनिक डिजिट नाम का। और यहाँ पे अपने n1 पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनिशलाइज कर देंगे काउंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद अपन एक फॉर लूप लेंगे, किसके लिए, रेंज के लिए, अपने n1 से लेकर n2 तक। तो अपन फॉर लूप लेंगे, आई इन रेंज n1 से लेके, क्योंकि अपन 15 तक लेना है तो क्या करेंगे, n1 प्लस n2 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उसको काउंट करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन जो इफ हैज़ रिपीटेड फंक्शन है इसको इधर यहाँ पे ले लेंगे, हैज़ रिपीटेड फंक्शन। ठीक है, इसको अंदर अपन आई को पास कर देंगे। तो हर एक एलिमेंट क्या करेगा, ये चेक करेगा। ठीक है, जो रिपीटेड नहीं है तो उसको क्या करेगा, ये काउंट प्लस 1 कर देगा। काउंट प्लस क्या कर देगा, 1 कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, ये रिटर्न ट्रू कर देगा। ठीक है, फिर उसको अपन क्या करेंगे, अपन
इधर वेरिएबल इनपुट ले लेंगे इसका n1 कॉमा n2, n1 कॉमा n2 इनपुट ले लेंगे। आप फंक्शन का यूज़ करेंगे इनपुट लेने के लिए एक साथ, तो इंट यहाँ पास करेंगे, यहाँ पे इनपुट पास करेंगे, इसको अपन इनपुट लेंगे और स्प्लिट लेंगे क्योंकि अपन एक ही साथ इनपुट ले रहे हैं इसलिए ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट करेंगे, ये लेना पड़ेगा काउंट डिजिट, इसको ये फंक्शन को लेना पड़ेगा। तो यहाँ अपन इसको डाल देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको भी अपन रन करेंगे, देखते हैं अभी क्या आता है इसका आउटपुट। तो 11:15 लेते हैं यहाँ पे, सॉरी क्या आ रहा है, नेम एरर आ रहा है, कहाँ, अच्छा रिपीटेड, नेम हैज़ रिपीटेड फंक्शन का कुछ तो गड़बड़ होगा अपना, ठीक है। रिपीटेड फंक्शन सही से लिखा नहीं क्या अपने, REPEATD, अच्छा रिपीटेड डिजिट है, यहाँ पे मैंने फंक्शन कर दिया, ठीक है। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, डिजिट लिख देते हैं, सॉरी डिजिट कर दिया। तो यहाँ से 11:15 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, अभी ये ट्रू रिटर्न करना है अपने को, काउंट रिटर्न करना था, ट्रू क्यों रिटर्न करना है, ओके रिटर्न अपन ने ट्रू लिया ना यहाँ पे, सॉरी ये देखो ऐसे गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, अपन मिसमैच कर दिया, रिटर्न अभी काउंट करेंगे तो ये काउंट आ जाएगा, देखते हैं अभी। तो 11:15 लेते हैं, देखो यहाँ पे 4 आ गया, ऐसे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही कोडिंग क्वेश्चन चाहिए जो स्पेशली TCS डिजिटल लेवल, NQT लेवल और प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो, तो कमेंट में लिखो TCS नोट। मैं रेगुलरली ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और याद रखो, सिलेक्शन लक से नहीं होता, प्रिपरेशन से होता है। थैंक यू।